दोस्तों ये है वेरी पावरफुल और वेरी 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 प्रीमियम एंड्रॉयड स्टीरियो 9 इंच साइज में किसी भी कार के लिए। अब वीडियो की स्टार्टिंग में आपने सुन लिया भैया वेरी पावरफुल वेरी प्रीमियम बोल रहे हो, ऐसा क्या है इस ब्रांड में। देखिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, मैंने हजारों एंड्रॉयड स्टीरियो को मल्टीपल कार्स में इंस्टॉल किया है और औरा ब्रांड के सामने मैं आपको सच बता रहा हूं, आफ्टर मार्केट ऑडियो सॉल्यूशन में ना मैं JBL को भी कुछ नहीं समझता इसके सामने। ब्लॉपंग तो इसके सामने कहीं दूर दूर तक के साइड नहीं लगता। नाकामिची रेस्ट एंड पीस है, उनक्यो रेस्ट एंड पीस है इसके सामने। सेंसुई यूमी मैं कुछ समझता ही नहीं। इन्फिनिटी भी इसके सामने मतलब चाय कम पानी ज्यादा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको मालूम है क्या? देखिए औरा जो ब्रांड है ना ये एक अमेरिकन ब्रांड है और ये जो मतलब औरा ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है मॉस्को रसिया में। अब ये जो ब्रांड है ये जो भी चीज चाहे एक फ्यूज ही हो, चाहे वो एक मतलब हाई लो कन्वर्टर हो, चाहे आरसी हो, चाहे वूफर हो, चाहे एम्पलीफायर हो, आप औरा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट आफ्टर मार्केट में जाके परचेस करना, आप मतलब उसके बॉक्स को देख के समझ जाओगे एकदम प्रीमियम चीज बनाता है। लेकिन इतना ज्ञान मैं वीडियो की स्टार्टिंग में इस ब्रांड के बारे में क्यों दे रहा हूं आपको मालूम है क्या? मैंने इसके वेनम सीरीज एंड्रॉयड स्टीरियो और एक फायरबेल सीरीज एंड्रॉयड स्टीरियो का रिव्यू किया था आज से 1 साल पहले। वीडियो में व्यूज ही नहीं है बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि कौन सा ब्रांड दिखा रहे हो यार, हमने तो इसके बारे में सुना नहीं। देखिए आप सुनो चाहे मत सुनो, इट इज वेरी 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 प्रीमियम ब्रांड। तो ये 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो है, 4GB रैम में, 64GB इंटरनल स्टोरेज में। मैं आपको बता रहा हूं आपकी कार खराब हो जाएगी लेकिन ये एंड्रॉयड स्टीरियो खराब नहीं होगा। और साउंड आउटपुट जो है ब्लॉपंग से भी जबरदस्त आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बस अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, आप वायर वगैरह की क्वालिटी जो है वो चेक करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए एक क्लॉथ मिलेगा स्क्रीन को क्लीन करने के लिए हर एंड्रॉयड स्टीरियो में। और एम्पलीफायर वगैरह लेते हो ना तो हमारे लिए जो काम करते हैं ना उनके लिए प्रॉपर ग्लव्स भी ये प्रोवाइड करता है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर इस एंड्रॉयड स्टीरियो में 1 ईयर की वारंटी है। तो ये है इसका वारंटी कार्ड। एंड इसकी जो सर्विस है, इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया है। एंड यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ इसका सर्विस सेंटर है प्रॉपर यहाँ पर मेंशन है। आप इसके स्पीकर को लगाना, सबवूफर को लगाना, एम्पलीफायर को लगाना, DSP को लगाना, आप एक बार मतलब इसके बनाए गए साउंड प्रोडक्ट के साउंड को आपने सुन लिया ना, आप इसके फैन बन जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना प्रीमियम ब्रांड है। एंड हाँ ये जो है मतलब अपने ऑडियो इक्विपमेंट के दम पर EMMA में पार्टिसिपेट कर चुका है एंड वहां से ट्रॉफी भी इसने जो है जीत लिया है। और एक बार नहीं कई बार जीत लिया है। तो वारंटी 1 ईयर की मिलेगी, सर्विस जो है ऑल ओवर इंडिया है। एंड यहाँ पर है एंड्रॉयड स्टीरियो। आप लोग देखिए प्रॉपर पैकिंग देखिए, मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पर इसके बैक चेसिस को देखिए, आपको प्रीमियम नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। एंड इसमें लगाया गया है एल्यूमिनियम एलॉय हीट सिंक, औरा ने यूज किया है इसमें हीट सिंक। देन उसके बाद बिकॉज ये एंड्रॉयड स्टीरियो 4+64GB रैम एंड रोम स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है तो यहाँ पर इसमें प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन भी दिया है औरा ब्रांड ने, जिसका ऐप कंट्रोल आपको होम स्क्रीन में मिलेगा जब ये एंड्रॉयड स्टीरियो ऑन होगा। तो आप लोग बैक साइड के लुक को देखिए, मतलब अमेजिंग टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट मैं बोलना चाहूंगा। एंड यहाँ पर फायरबेल MK2 सीरीज के अंदर ये आता है औरा ब्रांड में। आप लोग होम स्क्रीन के लुक को देखिए, फ्रंट साइड से लुक को देखिए। एंड यहाँ पर डुअल माइक का सपोर्ट है। तो ये एक इंटरनल माइक का होल, एक रीसेट का होल, रीस्टार्ट का होल, देन होम बटन, बैक बटन, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस है यहाँ पर। देन औरा की बैजिंग सेंटर में है। अभी इसे मैं साइड कर देता हूँ। थोड़े दिन पहले ना मैंने इसके वेनम सीरीज एंड्रॉयड स्टीरियो का रिव्यू किया था, लोगों ने हल्के भी लिया। भैया उस एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर डिजिटल ऑडियो का आउटपुट था, लोगों को बताया, लोगों को मालूम ही नहीं, हल्के में ले रहे हो। लो मुझे क्या करना, मैं तो लगाते रहता हूँ, मुझे पता है ना कौन सा चीज कितना क्वालिटी वाला है। एंड उसके बाद वायरिंग की क्वालिटी देखना। अभी आप वायरिंग की क्वालिटी देखो। यहाँ पर अभी आप लोग देखिए डुअल USB का सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पर औरा ब्रांड ने, जो कि नॉर्मल है, हर एंड्रॉयड स्टीरियो में डुअल USB का सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसके USB मतलब जो केबल है ना उसकी क्वालिटी एकदम हाई
हाई है। अभी आपको कैमरा, अगर आप कैमरे में देख रहे होंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर साफ साफ देख रहा हूँ, मतलब अमेजिंग। यहाँ तक कि ब्लॉपंग का भी एंड्रॉइड स्टीरियो परचेस करोगे ना, तो जो सेंटारोजा 985 8256 में जिस क्वालिटी का वायरिंग निकलता है ना, वो यहाँ पर आप लोग देखिए ये 464 में दे रहा है। ये बेसिक सीरीज है औरा का, तो डुअल यूएसबी का सपोर्ट, एंड उसके बाद यहाँ पर कैन का एक वायर है, वीडियो हेडरेस स्क्रीन वगैरह का आउटपुट एक वायर है। देन एम्पलीफायर लगाते हो तो 2.5 वॉट का 3 प्री आउट यहाँ पर प्रोवाइड किया है औरा ब्रांड ने, तो यहाँ पर ये उसका जैक है। देन एक यूनिवर्सल पावर केबल आपको देखने मिलता है भाई, अगर कार ने, ट्रक में, ऑटो में कहीं इंस्टॉल करना है तो ये एक यूनिवर्सल पावर केबल औरा ब्रांड की तरफ से। देन उसके बाद प्रॉपर देखिए 1 2 3 4 5 स्क्रू प्रोवाइड किए हैं फेसिया में टाइट करने के लिए औरा ब्रांड ने। देन उसके बाद एक स्क्वायर जैक है। कूलिंग फैन का कपलर ये रहा, अगर इसमें कनेक्ट करेंगे तो कूलिंग फैन ऑन हो जाएगा। मेरी वीडियोस को जाकर आप देखना प्रॉपर, मतलब मैंने बताया ना, ये बहुत ही ज्यादा स्टडी लेवल ब्रांड है। अभी ये छोटी सी जो क्लिप नजर आ रही है ना, मैं आपको कई वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपकी डिमांड है कि एंड्रॉइड स्टीरियो के साथ एम्पलीफायर ऑन हो ऑफ हो, तो ये ब्लू वायर उसकी है। महंगे से महंगा स्टीरियो देख लेना, पूरी वीडियो को खंगाल लेना मेरे यूट्यूब की, ये जो क्लिप है ना वो आपको इसी ब्रांड में मिलेगी, तो आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत प्रीमियम है, आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एंड एक्सटर्नल माइक्रोफोन का वायर ये है। देन यहाँ पर आप लोग देखिए फ्रंट कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। देन सबवूफर आप इसमें लगा सकते हो, ग्रीन लीड उसकी है। देन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 3 प्री आउट दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक आउटपुट ये रहा। एंड ओरिजिनल ऑक्स को अगर आपको चालू करना है तो वो जो है इसके थ्रू हो जाएगा। एंड एम्पलीफायर का आउटपुट ये रहा, तो इसे भी साइड कर देते हैं। एंड उसके बाद एक्सटर्नल माइक एक आपको देखने मिलेगा। अगर आप एक्सटर्नल माइक नहीं भी लगवाते हो तो भी चलेगा, बिकॉज इसका जो इंटरनल माइक है वो भी मतलब मोर देन इनफ है, एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये ब्रांड बिकॉज प्रीमियम है, माइक भी अच्छी क्वालिटी का दिया है, तो इसे फेंकना मत, लगवा लेना। बाकी इसे आप यूज नहीं करोगे, इंटरनल माइक में आपका जो काम है वो चल जाएगा। देन यहाँ पर फुल एचडी रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये वाईफाई एंड ब्लूटूथ का सिग्नल वायर यहाँ पर देखिए प्रॉपर कैप प्रोवाइड किया है। छोटी छोटी चीजें नोटिस करने वाली रहती हैं, अब आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, तो यहाँ पर आउटपुट वायर रिवर्स कैमरे का। देन उसके बाद जीपीएस एंटीना वायर, इसे हमें डैशबोर्ड के साइड में ग्लास के नीचे लगाना है कार के अंदर, तो जीपीएस एंटीना भी इसका हेवी है। एंड यहाँ पर ये रास्ता दिखाने का काम करेगा, जब आप गूगल मैप, वेज, मैप माई इंडिया, मतलब जो नेविगेशन ऐप है, अगर आप उसे यूज करते हैं तो ये रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अब देखिए इसके स्पेसिफिकेशन जरा मैं आपको बता देता हूँ। तो DDR4 जनरेशन 4GB का रैम है, 64GB का रियल इंटरनल स्टोरेज है। एंड यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन इसमें 11 रन हो रहा है, और ये डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो इसके अंदर है, वायरलेस एप्पल कारप्ले इसके अंदर है, और दोनों का सेपरेट आइकन है। कारप्ले का अलग आइकन है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग आइकन है, मतलब जो है दोनों डायरेक्ट फीचर के साथ में आते हैं। एंड उसके बाद आप इस एंड्रॉइड स्टीरियो में स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस में भी कर सकते हैं, iOS डिवाइस में भी कर सकते हैं। FM रेडियो अगर आप प्ले करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर रेडियो डेटा सर्विस, रेडियो डेटा सिस्टम जो RDS का फीचर है वो देखने मिलेगा। देन ऑटो सर्च का जो फीचर है वो देखने मिलेगा। एंड आप इसमें फुल HD फ्रंट कैमरा कनेक्ट कर सकते हो, फुल HD रियर कैमरा कनेक्ट कर सकते हो, एंड फुल HD क्वालिटी में जो USB DVR आता है ना, जो सिर्फ फ्रंट की रिकॉर्डिंग करता है, उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। टच रिस्पॉन्स अमेजिंग है इसका। एंड इसके स्क्रीन का मतलब जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन का वो है 1280 बाई 720p। एंड यहाँ पर जो साउंड को अगर कस्टमाइज करना है आपको, तो नॉर्मल, इक्वलाइजर, बैंड्स, फेडर एंड बैलेंस, लाउडनेस ऑन ऑफ का जो ऑप्शन है वो आपको देखने मिलेगा। और स्पीकर आउटपुट यानी कि साउंड आउटपुट की मैं बात करूं, 4x50 का जो मैक्स स्पीकर आउटपुट है वो आपको देखने मिलेगा। और इस प्राइस ब्रैकेट में मैं आपको जरा इसकी MRP बता दूं, इसकी MRP है 26,990-99 कुछ रुपए है, लेकिन आराम से, मतलब वीडियो के लास्ट में मैं आपको फाइनल प्राइस बताऊंगा। आइए पहले इसका डेमो आपको दे देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा डेमो दे देता हूँ इस एंड्रॉइड स्टीरियो का। तो अभी मैंने फिलहाल इस एंड्रॉइड स्टीरियो को डेमो में लगा दिया है, और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इसके होम स्क्रीन के इंटरफेस को।
तो यहाँ पर आप लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर एक क्लॉक आपको नजर आ रहा है जहाँ पर एक्यूरेट टाइम अभी आपको शो हो रहा है। देन उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आज कौन सा डे है एंड आज कौन सा डेट है वो आपको प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। देन यहाँ पर राइट हैंड साइड में सेंटर में देखिए ऑरा लिखा हुआ है। देन ऊपर एक कार का जो ग्राफ है वो बना हुआ है। देन एक ट्रैक पर कार है एंड ऊपर 0 km/h प्रॉपर आपको शो हो रहा है। तो जब आप कार को चलाओगे ना तो यहाँ पर उसकी जो रियल टाइम में स्पीड है वो आपको शो होगी मैप्स के थ्रू। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक म्यूजिक का आइकन है। तो अगर आप यूएसबी के थ्रू म्यूजिक वगैरह प्ले करते हो तो यहाँ पर जो सॉन्ग का नाम है, सिंगर का नाम है वो प्रॉपर आपको शो होगा। देन 1 2 3 बटन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ से मतलब इस वाले बटन से आप जो है नेक्स्ट कर सकते हो सॉन्ग को। देन इससे प्रीवियस सॉन्ग में आप जा सकते हो। देन इस वाले सेंटर बटन से प्ले एंड पॉज आप जो है कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में प्रॉपर रेडियो का एक आइकन है। तो कौन सा स्टेशन जो है रन हो रहा है वो आपको शो होगा। देन AM रन हो रहा है कि FM रन हो रहा है वो वहां पर आपको FM की जगह में AM शो होगा। एंड उसके बाद नीचे देखिए अच्छा FM रेडियो के आइकन में यहाँ पर 2 बटन भी हैं। तो इससे आप नेक्स्ट स्टेशन में आप जा सकते हो। देन यहाँ से रिवर्स सर्च जो है वो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर गूगल मैप का आइकन, अगर आपको मैप रन करना है इस पर क्लिक करना। देन यूट्यूब में वीडियो वगैरह आपको देखना है तो आप जो है यूट्यूब के आइकन पर क्लिक करना। देन एप्पल कारप्ले अगर कनेक्ट करना है इस वाले आइकन में क्लिक करना। देन वीडियो वगैरह देखना है तो आप इस वाले आइकन में क्लिक करना। देन उसके बाद म्यूजिक वगैरह सुनना है जो यूएसबी में है या फिर प्लेयर के इंटरनल स्टोरेज में है तो आप जो है इस वाले आइकन में क्लिक करना। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड नीचे में सेटिंग का एक आइकन है। एंड्रॉइड सेटिंग आप कर सकते हैं बेसिक टू एडवांस। देन ब्लूटूथ में यहाँ पर फोन का आइकन है। तो अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है इस वाले आइकन में क्लिक करना। देन यहाँ से आप जो है एप्स में जा सकते हो। देन ये रेडियो का आइकन है, रेडियो सुनना है आपको तो यहाँ पर होम स्क्रीन में उसका आइकन दिया गया है। देन नेविगेशन का ये आइकन है। एंड ये जो 1 2 3 4 5 ये जो आपको नजर आ रहा है ना इसे आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करके रखना है। देन मैप को अनटिक करना है। देन ब्लूटूथ को फॉर एग्जांपल ऐड करना है तो उसे टिक करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बीटी फोन का जो आइकन है वो ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद एप्स में चलते हैं हम लोग अभी। तो अभी आप लोग इसके टच रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। अच्छा टच रिस्पॉन्स बोलना चाहूंगा बिकॉज ये 4+64 GB रैम एंड रोम के साथ में आता है। तो आप लोग इसके टच रिस्पॉन्स को प्रॉपर देख सकते हैं। यहाँ से देखिए कुछ ऐसा इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले EQ की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर EQ का एक ऐप है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऐसा कुछ आपको फ्रंट इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ से आप जो है स्पीकर के लाउडनेस को ऑन ऑफ कर पाओगे। देन यहाँ पर कुछ प्रीसेट आपको दिए गए हैं जैसे कि EQ तो कस्टम है ये। तो यहाँ से नॉर्मल, पॉप, यहाँ से रॉक एंड उसके बाद क्लासिकल में आप जो है शिफ्ट हो सकते हो। जैज आ गया, देन फिर से कस्टम। देन हेवी बेस, अगर आपको मतलब बेस ज्यादा चाहिए स्पीकर में तो अगर मतलब आप इसे ऑन करोगे तो स्पीकर का जो बेस है वो बूस्ट हो जाएगा। देन अगर आप इसे मतलब ऑफ करोगे तो बेस जो है हल्का कम आएगा। देन यहाँ पर ये जो आइकन नजर आ रहे हैं ना इसको मतलब आप जो है माउस के थ्रू मतलब मैनुअली भी अप एंड डाउन जो है कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अगर माउस के थ्रू करोगे तो और अच्छा होगा बिकॉज ये एकदम बारीक आइकन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ये ऐसा आइकन जो है नजर आएगा। मिड, ट्रेबल और बेस को मतलब ये कस्टमाइज करने का आइकन है। तो इसके थ्रू आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो मैनुअली सॉन्ग को नहीं मतलब साउंड को, ठीक है जी। एंड उसके बाद यहाँ से रीसेट करोगे सारी चीजें बराबर हो जाएगी। देन बैलेंस वाले ऑप्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर ये है फेडर एंड बैलेंस। अगर आपको रियर स्पीकर को रन करना है तो ये जो रेड डॉट है ना उसे आप रियर में ला के छोड़ देना तो रियर के दोनों स्पीकर रन होंगे, फ्रंट के दोनों ऑफ हो जाएंगे। देन अगर आप फ्रंट में ला के छोड़ते हो तो फ्रंट के दोनों रन होंगे, रियर के ऑफ हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर फ्रंट लेफ्ट करते हो तो यहाँ पर तीनों स्पीकर जो है ऑफ हो जाएंगे एंड फ्रंट लेफ्ट बस रन होगा। देन अगर ऐसा यहाँ पर आप ला के छोड़ते हो तो जो फ्रंट लेफ्ट का स्पीकर है वो ज्यादा रन होगा, बाकी 3 जो है कम रन होंगे। देन अगर आपको सेंटर में मतलब यहाँ से रीसेट करोगे वो डॉट सेंटर में आएगा। अगर वो सेंटर में आता है तो चारों स्पीकर सेम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे। तो EQ में बस आप लोग देख सकते हैं इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से हो जाते हैं हम लोग
बैक होने के बाद अभी आप लोग देखिए एक ये फैन का आइकन है। तो जैसे ही आप बैक साइड में कपलर कनेक्ट करोगे एंड्रॉइड स्टीरियो हीट होगा, ऑटोमेटिक जो फैन है वो ऑन हो जाएगा। आपको मैनुअली जो है ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी फैन ऑन है, आप लोग देख सकते हैं। एंड ये मतलब जो सीपीयू का टेम्परेचर है उसे कूल डाउन करने की कोशिश करेगा ऑन होके। तो यहाँ से हो जाते हैं हम लोग बैक। देन उसके बाद SW लर्निंग, तो स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप जो है यहाँ से मतलब कनेक्ट कर सकते हो। विथ कैनवस भी कर सकते हो, विदाउट कैनवस भी कर सकते हो। सिंपली आपको स्टार्ट दबाना है एंड उसके बाद जो है आप प्रेस कर करके बटन को स्टीयरिंग व्हील से और इधर से आप जो है स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन पेयर कर पाओगे। अच्छी कोडिंग में मैच करता है, बार बार स्टीयरिंग रिमोट जो है वो डिसमैच नहीं होता है। एंड उसके बाद अभी आप लोग देखिए ये कार प्ले का अलग आइकन, ये एंड्रॉइड ऑटो का अलग आइकन है। तो अभी हम कार प्ले के आइकन में जाते हैं एंड यहाँ पर मैंने अभी कार प्ले को जो है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो कार प्ले का जो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है ना वो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आएगा, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो नॉट प्लेइंग लिखा हुआ है ना, अगर आप मान लो सॉन्ग वगैरह को प्ले करते हो तो यहाँ पर कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है एंड सिंगर का नाम क्या है, म्यूजिक का नाम है, वो प्रॉपर आपको यहाँ पर शो होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग को आप यहाँ से कर सकते हो, प्रीवियस जो है सॉन्ग को आप यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ से प्ले एंड पॉज जो है कर सकते हो। देन ऊपर अगर आप मान लो कोई डेस्टिनेशन आप कहीं पर जा रहे हो तो आने वाला जो अपकमिंग डेस्टिनेशन है वो कौन सा है वो यहाँ पर आपको शो होगा। एंड उसके बाद आपका जो एग्जैक्ट करंट लोकेशन है वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो अभी मैंने फोन से लोकेशन सर्विस जो है वो ऑफ करके रखी हुई है, तो यहाँ से आपको ये प्रॉपर ये मतलब देखिए, तो इसलिए ये जो है मतलब ब्लैंक आपको फुल्ली ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। देन बाय डिफॉल्ट कारप्ले का इंटरफेस यही रहता है। एंड उसके बाद एक सेटिंग का आइकन है, एक जो है पॉडकास्ट का आइकन है, एक जो है एप्पल मैप्स का आइकन है। देन फोन में कितने % मतलब बैटरी है अभी वो यहाँ पर आपको शो होगी। देन ऊपर देखिए जो 4 डॉट आपको डल नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर आपके फोन का नेटवर्क शो होगा एंड यहाँ पर ऊपर टाइम शो होगा। देन एक स्लाइड अगर मैं इसे करूँ तो यहाँ पर कैलेंडर आप जो है ऑपरेट कर सकते हो, ऑडियो बुक्स वगैरह सुन सकते हो। देन पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो, देख नहीं सकते सुन सकते हो। देन उसके बाद एक औरा का ऐप है, बैक हो जाओगे मतलब कार प्ले के इंटरफेस से मतलब इससे बैक हो जाओगे आप अगर इसे क्लिक करते हो तो। देन ये म्यूजिक का ऐप है, आप बाय डिफॉल्ट कोई दूसरा म्यूजिक ऐप भी मतलब इसमें जो है शिफ्ट कर सकते हो, स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, जियो सावन जो भी है। देन किसका मैसेज आया वो यहाँ पर आपको शो होगा। देन मैप्स अगर आपको यूज करना है फुल स्क्रीन में तो यहाँ क्लिक करोगे तो ये जो है फुल स्क्रीन में रन हो जाएगा। देन अगर लॉक्स वगैरह देखने हैं, किसी को कॉल वगैरह करना है तो ये फोन के आइकन से आप जो है कॉल वगैरह कर सकते हो। एंड उसके बाद एक स्लाइड और, तो ये वेज का ऐप है नेविगेशन के लिए। एप्पल मैप से भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो वेज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो आप जो है एप्पल कारप्ले में। देन उसके बाद सेटिंग्स का एक आइकन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप लोग यहाँ पर मतलब कारप्ले की जो मतलब बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे वॉलपेपर को अभी फिलहाल के लिए चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, देन यहाँ से सेट कर दूंगा एंड यहाँ से आ जाऊंगा तो देखिए जो वॉलपेपर है वो प्रॉपर तरीके से चेंज हो चुका है। तो यहाँ से अभी मैं सिंपली बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद होम स्क्रीन में फिर से आ गए हम लोग। एंड उसके बाद अभी मैं आपको बीटी फोन का एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो ये रहा बीटी फोन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप जो है डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं किसी को भी फोन में ब्लूटूथ कनेक्ट करके। तो इससे अभी ब्लूटूथ कनेक्ट है, यहाँ पर सिंपली मतलब नंबर डायल करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। देन उसके बाद ब्लूटूथ सेटिंग का ये वाला आइकन है, तो यहाँ पर आपको डिवाइस का नाम वगैरह शो होगा और कौन सा फोन अभी कनेक्ट है वो प्रॉपर आपको शो होगा। तो मेरे पास ये 2 फोन है, तो 2 फोन मैंने कनेक्ट किए थे तो यहाँ पर उसकी जो हिस्ट्री है वो शो हो रही है। एंड यहाँ से आप फोन जैसा सर्च भी कर सकते हो। देन ब्लूटूथ को ऑफ करना है ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ से बैक हम जैसे ही आते हैं तो ब्लूटूथ अगर आपका कनेक्ट रहेगा तो कॉन्टैक्ट वाले आइकन पे मैं क्लिक करूंगा ना तो प्रॉपर जो सारे कॉन्टैक्ट फोन में है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। किसका कॉल आया, किसका नहीं आया, किसको आपने कॉल किया वो यहाँ पर कॉल लॉक्स में शो हो जाएंगे। देन नीचे एक फेवरेट का आइकन है, तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट आपने मार्क करके रखे होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये ब्लूटूथ का इंटरफेस होने वाला है। एंड उसके बाद सेकंड आइकन यहाँ पर रेडियो। तो रेडियो में मैंने बताया इस एंड्रॉइड स्टूडियो में RDS का फीचर है, तो ये रहा RDS का आइकन। एंड उसके बाद मान लो अभी जैसे कि 98.3 जो है वो प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मान लो किसी ऐसी जगह पर आप गए हो मतलब जहाँ पर कौन सा स्टेशन है वो रन होता है वो आपको मालूम नहीं है, तो इस वाले आइकन में सिंपली आपको एक क्लिक करना है एंड वो ऑटोमेटिक सारे स्टेशन को यहाँ पर 1 2 3 4 5
जितने भी स्टेशन मतलब वहाँ रन हो रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक सेट करते हुए आएगा, आपको मैन्युअली सेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे कि वो अभी जो है सर्च कर रहा है, देन उसके बाद सेट कर देगा। एंड उसके बाद एफएम रेडियो में कोई मतलब म्यूजिक सुन रहे हो आपको, और मतलब उसके हिसाब से साउंड को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आपको इस वाले आइकन में क्लिक करना है। तो इको वाले ऐप में आप आ जाओगे एंड यहाँ से आप जो है साउंड को प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हो एफएम रेडियो में म्यूजिक सुनते हुए। तो देखिए इसने प्रॉपर ऑटो सर्च में मैंने क्लिक किया तो सेट कर दिया 94.3, 98.3, 101.60। तो यही स्टेशन यहाँ पर अभी रन होते हैं। तो ये एफएम रेडियो का आइकन भी आप लोगों ने देख लिया। एक बार आइए मैं आपको इस एंड्रॉयड स्टीरियो की जो वीडियो क्वालिटी है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं इस एंड्रॉयड स्टीरियो की वीडियो क्वालिटी, मतलब अगर आप वीडियो प्ले करते हो ना तो कुछ इस रेजोल्यूशन में वीडियो जो है वो प्ले होगा। आप लोग देखिए पहले से ध्यान से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्वालिटी 100% पसंद आई होगी। मुझे तो पसंद बिल्कुल आई। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद इसमें आपको मिलता है पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट, जो कि मैंने अभी ऑफ करके रखा है। तो पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट मिलेगा। देन अगर आप इस रिसेंट टैब वाले आइकन को क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये देखिए ये कुछ ऐसा आएगा। देन यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना, तो ये जो है स्प्लिट स्क्रीन में भी आप रन कर सकते हो। एक तरफ ये आ गया, देन ये देखिए वीडियो यहाँ प्ले हो रहा है। देन उसके बाद मैं एफएम रेडियो को क्लिक कर देता हूँ तो एफएम रेडियो जो है प्रॉपर यहाँ प्ले होगा। तो दो चीज आप जो है एक साथ प्ले कर सकते हो, लेकिन एक ही चीज का साउंड स्पीकर में आएगा, या तो वीडियो का आएगा या तो फिर इसका आएगा। एंड यहाँ से मैं अगर ऐसा आऊँ तो ये है पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट। तो अभी मैं इसे कर देता हूँ कट करने के बाद अभी मैं आपको एक बार इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी चेक करा देता हूँ, किस क्वालिटी में रिवर्स गियर कैमरा इसमें रन होगा। तो अभी आप लोग देखना यहाँ पर, ये देखिए ये इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी है। तो सेम इसी क्वालिटी का कैमरा आप फ्रंट में भी यूज कर सकते हो। फ्रंट कैमरा सेम क्वालिटी में आप कनेक्ट कर पाओगे। देन सेम क्वालिटी में यूएसबी डीवीआर भी आप इस एंड्रॉयड स्टीरियो के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हो। एंड हाँ, इस कैमरे के रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये मोको ब्रांड का कैमरा है, जो कि अभी रन हो रहा है इस एंड्रॉयड स्टीरियो में HD 1080p 25HZ में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं कैमरे को कर देता हूँ ऑफ कर दिया कैमरे को मैंने। अभी मैंने देखिए कार प्ले का आइकन आपको दिखाया, एंड्रॉयड ऑटो का आइकन भी यहाँ पर है। तो अभी मैं एंड्रॉयड ऑटो एक बार आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि भाई एंड्रॉयड ऑटो मतलब जो उसका बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है वो कैसे आने वाला है और कैसे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड ऑटो अभी कनेक्ट हो रहा है। 4 से 5 सेकंड में ये आराम से एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट कर देगा। तो ये देखिए एंड्रॉयड ऑटो प्रॉपर तरीके से हमारा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर स्पॉटिफाई से मैं यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो में मान लो सॉन्ग सुन रहा हूँ, ये है ना, ये वाला सॉन्ग सुन रहा हूँ तो वो मतलब यहाँ पर शो होगा। देन मेरी जो प्लेलिस्ट है वो सारे मतलब यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन मैप का ये देखिए यहाँ पर मैप शो होगा, ऊपर से आप जहाँ जाना है वहाँ सर्च कर सकते हो। देन अगर मैप को आपको फुल स्क्रीन में रन करना है तो एक बार मैप के आइकन में क्लिक करना है, आप लोग यहाँ से क्लिक कर देना। फुल स्क्रीन में जो है मैप ऑन हो जाएगा एंड्रॉयड ऑटो के अंदर। देन मेरी जो करंट लोकेशन है वो यहाँ पर अभी शो हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। देन यहाँ से आप जूम इन कर पाओगे कुछ इस तरीके से। देन यहाँ से जूम आउट कर पाओगे, रीसेंटर वगैरह करना है कुछ ऐसा आप कर पाओगे। और आप जो है मतलब मैनुअली भी सर्च कर सकते हो कुछ इस तरीके से, आप लोग देखिए। एंड उसके बाद स्पॉटिफाई के आइकन में अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर फुल स्क्रीन में जो स्पॉटिफाई का मतलब जो ऐप है वो भी आप कंट्रोल में ले सकते हो। रिसेंट सॉन्ग मैंने कौन सा सुना है, ब्राउज मैंने क्या क्या किया है, लाइब्रेरी में क्या क्या है, वो यहाँ पर प्रॉपर आपको शो होगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड होम स्क्रीन का जो इंटरफेस है, अगर मैं होम में टैप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। देन एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट रहते हुए अगर
आपको किसी को कॉल करना है तो इस वाले नीचे वाले आइकन में क्लिक करना, तो आप कॉल वगैरह कर पाओगे। देन ऊपर देखिए प्रॉपर 5G नेटवर्क है, तो फोन में वो शो हो रहा है यहाँ पर स्टीरियो के अंदर। देन उसके बाद बैटरी फोन में कितने % चार्ज है तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। देन टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। देन उसके बाद बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में वापस आना है, तो यहाँ पर एक क्लिक करूंगा मैं, तो देखिए ये जो मेन इंटरफेस है वहां हम लोग आ चुके हैं। देन फिर से एक क्लिक करूंगा मैं, तो फोन में जो एप्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। एंड सेम देखिए वेदर, फोन, रिमाइंडर्स, मैप्स, है ना, एंड यहाँ पर कैलेंडर, न्यूज, मैसेज वगैरह सारे नोटिफिकेशन वगैरह आप जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एंड सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मतलब एंड्रॉयड ऑटो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग कर सकते हो, जैसे आप कार प्ले में कर रहे थे। तो ये जो एंड्रॉयड ऑटो का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। एंड अब मैं आ जाता हूँ वापस। एंड अब एक चीज और कि भाई यहाँ पर देखिए ये जो एयर प्ले है और ये जो एंड्रॉयड लिंक है ये दोनों स्क्रीन मिररिंग के लिए है। अगर आपको टैब वगैरह में करना है वो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद एक बार सेटिंग में मैं जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अबाउट डिवाइस में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 4GB का रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है, 720x1280 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेजोल्यूशन। एंड्रॉयड वर्जन 11 यहाँ पर शो हो रहा है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर जो स्पेसिफिकेशन है उसे रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फैक्ट्री मोड में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आई थिंक इसका पासवर्ड है 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 इसका पासवर्ड है। एंड यहाँ से आप जो है सारी जो बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो आप कर सकते हो। साउंड सेटिंग, व्हीकल में जाओगे आप कैनवस वगैरह भी जो है सेट कर सकते हो इसमें। तो अभी मैं यहाँ पर होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। एक बार हॉटस्पॉट का कनेक्शन मतलब इसे देता हूँ और एक बार आपको इसमें यूट्यूब वगैरह जो है वो रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कितनी देर में मतलब ओपन कर रहा है यूट्यूब वगैरह को इंटरनेट देने के बाद। एंड यूज विदाउट एन अकाउंट में मैं क्लिक करूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर मोर में फिर से एक बार मोर में, देन गॉट इट। देन यहाँ पर आप लोग देखिए क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया। देन यूट्यूब में मैं क्लिक करूंगा, यूट्यूब ओपन होगा। एंड ये बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से अभी अपडेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। प्ले स्टोर में ऑटो अपडेट बिकॉज मैंने ऑन करके रखा हुआ है। तो अभी देखिए ये कुछ ऐसा आएगा। देन यहाँ से न्यू सॉन्ग में एक बार NNEW एंड उसके बाद ये मैंने क्लिक किया न्यू सॉन्ग क्लिक करने के बाद अभी आप देखना इसका लोडिंग टाइम है ये। हालांकि बैकग्राउंड में जो है वो अपडेट हो रहा है प्ले स्टोर, यूट्यूब वगैरह, इसलिए वो जो है हल्का स्लो लग रहा है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इतना लोडिंग टाइम रहने वाला है। अगर आप इस एंड्रॉयड स्टीरियो को लेते हैं तो एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट और जो है यूट्यूब वगैरह को अपडेट कर लेना, तब फिर आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतनी देर इसका मतलब जो लोडिंग टाइम है वो रहने वाला है। एंड अगर मैं ऊपर के इंटरफेस की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर में मतलब जो यहाँ से है आप ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे, सिस्टम को रीस्टार्ट यहाँ से कर पाओगे, सेटिंग्स में आप यहाँ से जा सकते हो, ब्लूटूथ को कनेक्ट डिस्कनेक्ट यहाँ से आप कर सकते हो। देन Vivo V29e जो फ़ोन कनेक्ट है वाईफाई तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। देन मेमोरी को क्लीन वगैरह करना है वो आप जो है यहाँ से कर सकते हो। तो फाइनली इस एंड्रॉयड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके तो गाइज मतलब इस एंड्रॉयड स्टीरियो का जो फाइनली ये छोटा सा डेमो है वो मैंने आपको दे दिया है। एंड इस ब्रांड को आप थोड़ा सीरियसली लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आपके पैसे सही जगह पर लगेंगे और मैं वही करने आया हूँ, आपके पैसे को सही जगह पर ही लगवाने आया हूँ। बाकी इस ब्रांड को अगर आपको हल्के में लेना है तो आप लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब यूमी इकोसिस्टम ब्रांड आया था उसके एंड्रॉयड स्टीरियो को मैंने दिखाया, लोग हल्के में लिए, अब वो प्राइस एकदम हाई फाई हो गया है, अब लोग उसे खरीद रहे। अब आप जानो, आपका काम जाने। बाकी यहाँ पर 26,990 रुपए इसकी MRP है, ये आपको 21,000 20,000 रुपए में मिलने वाला है और 464 में ये आंख बंद करके लगवाने वाली चीज है। बाकी इसके मतलब ऊपर एक मॉडल और आता है वेनम सीरीज। मॉडल तो बहुत सारे हैं लेकिन एक अच्छे बजट में अच्छा मॉडल अगर मैं बात करूं तो वेनम सीरीज आता है, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हाई क्वालिटी ऑडियो आपको अपनी कार के अंदर सुनना है ना, एक बार आप इस वीडियो को देखने के बाद गूगल ओपन करो और वहां पर इस ब्रांड के बारे में थोड़ा रिसर्च करो और उसके बाद वीडियो के नीचे आके कमेंट करना, मतलब आपको पता चल जाएगा ये कौन से लेवल का ब्रांड है। बाकी हाँ, ये जो ब्रांड है ये बड़ी सिटीज में ही मिलेगा आपको। कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई आप जो ब्रांड दिखाते हो वो हमारे शहर की तरफ नहीं मिलता। देखो ये बड़ी सिटीज में ही मिलेगा, आपको छोटे मोटे शहर गांव वगैरह में नहीं मिलेगा। तो आप कुछ मत करो, अगर आपको घर बैठे एंड्रॉयड स्टीरियो चाहिए तो एक तो अच्छी बात ये होगी कि आप इसे ढूंढ लो ऑफलाइन मार्केट में, शॉप में, किसी भी एक्सेसरीज शॉप में जाके, लेकिन नहीं मिलता है तो इसके सेम टक्कर के जो एंड्रॉयड स्टीरियो हैं मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां मैंने टैग कर दिए हैं इस लेवल के एंड्रॉयड
स्टीरियो आप जाके परचेस कर सकते हो और उसमें 2 साल की वारंटी है। इसमें तो खैर 1 साल की वारंटी है, लेकिन ये 4-5 साल कुछ नहीं होना जाना है, उसमें 2 साल की है। तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो मेरे दिए गए लिंक से। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।